एक बार रिपीट कर दोगे भैया, क्या था क्वेश्चन? उसका क्वेश्चन बता दो मेरे को एक बार, क्या था? परचेज कब हुई थी? 30th ऑफ जुलाई, जुलाई 21, सॉरी जुलाई 21 2021 में, जून में करी थी ना, 6 जून 6 जून 2021 को हमने कितने की कार परचेज करी थी? 5 लाख रुपीज की फॉर्च्यूनर थी ना, है ना? फॉर्च्यूनर परचेज करी थी सर हमने। और सर इस पे डिप्रिसिएशन कितना था? WDV के हिसाब से हमें करना था 10% के हिसाब से। सेल कब करी थी? कितना? 31 दिसंबर 2023 को हमने सेल करी थी, कितने की? 4 लाख की। भैया इसमें प्रॉफिट आया लॉस आया? दिखाए जी, दिखा भी लक्ष्य, कहाँ करके लाया तो कुछ क्वेश्चन करा? ठीक है, करके लाए हो? हाँ जी, करा नहीं करा? आया नहीं, लॉस आया? हाँ जी, तूने ट्राई करा था यश शर्मा? तेरे दूसरे रजिस्टर खत्म नहीं हो रहे। तेरे को उस दिन बोला था ना, जो तू होमवर्क जो तू कर रहा था, मेरे को घर जाती फोटो भेज दियो, तेरी फोटो नहीं आई थी। याद नहीं रहा था बेटा, काम नहीं हुआ। इतने टाइम हो गए बच्चों को वो करते करते, सब पता होता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं। आमिर अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, करा नहीं तू? फिर आगे हाँ? इतने कम कम नंबर ला रहा है। चल यश शर्मा, क्वेश्चन हुआ नहीं? नहीं किया था सर। नहीं करा? क्यों नहीं करा बेटा? तेरे ज्यादा फंक्शन बनाने हैं वैसे, टीचर्स के जैसे तुम मस्ती बनाते हो, कल टीचर्स के नाम पे तुम शॉर्ट्स लगा रहे थे, हैं? चलो, मैंने कब लगाया? अरे मतलब टीचर के नाम की पार्टी। अच्छा, पार्टी। हाँ, चलो देखो आंसर देखते हैं कैसे करना है इसका। बच्चों सबसे पहले अकाउंटिंग ईयर कौन सा हो गया आपका? 21-22 हो गया। ये कार किस दिन परचेज करी गई थी? देखो इस साल सिर्फ कितने महीने आ रहे हैं, ऐसे डेट्स के ऊपर फोकस करो, पूरा ध्यान लगाओ भैया, क्लास के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए, अलग से मत पूछा करो। 31 मार्च 2022 कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स हो गए। डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा इस साल? 9 मंथ्स का लगेगा। कैसे लगेगा सर? 5 लाख का 10%। 5 लाख का 10% हो गया तो पूरे साल का हो गया। इसको डिवाइडेड बाय मैं 12 कर दूंगा, 1 महीने का आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूंगा, 9 मंथ्स का आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 37,500। भैया कार कितने की थी हमारी? 5 लाख रुपीज की, उसमें से माइनस हो जाएगा 37,500, 4,62,500। बेटा ये वैल्यू रहेगी हमारी कार की 31 मार्च 2022। चलो अब दूसरा अकाउंटिंग ईयर आ रहा है। अकाउंटिंग ईयर कौन सा आ गया? 22-23 आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 22-23। तो बच्चों इस दिन 1 अप्रैल 2022 को कार कितने की थी? 4,62,500। अब WDV मेथड है, कौन सा मेथड है? WDV मेथड है। तो जो कार की वैल्यू जो कम हो गई, नाम से ही पता चल रहा है रिड्यूसिंग डाउन वैल्यू मेथड। रिड्यूसिंग वैल्यू कितनी है सर? 4,62,500। इसका बच्चों क्या कर दोगे? सीधा 10% कर दोगे, क्या होगी आपकी? डिप्रिसिएशन होगी। कितना हो जाएगा? 4,62,500 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 4,16,250। ये आ गई आपकी 31 मार्च 2023 की वैल्यू। ठीक है, ये वाला साल भी आपका खत्म हो गया। नया साल कौन सा स्टार्ट हो गया सर? अकाउंटिंग ईयर 23-24। देखो कार जो हमने जो सेल जो करी है, ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर है सर? दिस इज अकाउंटिंग ईयर 23-24। अब देखो ध्यान से, इसका 1 अप्रैल 2023 कितनी वैल्यू थी कार की? 4,16,250। 4,16,250। अभी यहां तक मैच कर रहे हैं लक्ष्य? नहीं कर रहा? अब देखो इस पे लेस करोगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहां से कहां तक का लगेगा सर? सर 31 दिसंबर 2023 तक का ही तो लगेगा डेप्रिसिएशन। कितने मंथ्स हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9 मंथ्स हो गए बच्चों। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 9 मंथ्स का। 9 मंथ्स ही तो हुए, 4, 5, 6, हाँ 9 मंथ्स का। 1,416,250। बच्चों इसका क्या कर दोगे? 10%। फिर इसको क्या कर दोगे? 9 डिवाइडेड बाई 12।
डिवाइडेड बाय 12 क्यों कर रहे हैं, एक महीने का निकालने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 9 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सर 9 मंथ्स का चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा सर 290। अच्छा, अब ये कार की वैल्यू कितनी रह जाएगी सर, ये 31 दिसंबर 2023 यही है ना, कितनी आ जाएगी कार की वैल्यू, इसको माइनस करके 031। बच्चों इतने की कार रह गई 31 दिसंबर 2023 को। अब इसने सेल कितने की कर दी थी सर, 4 लाख रुपए की सेल कर दी थी। तो प्रॉफिट ऑन सेल आ गया बच्चों, क्या आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल कितना आ जाएगा 969 माइनस करके मैं देख लेता हूँ भैया, 4 लाख माइनस 385,031,969 ये हो गया प्रॉफिट। जिसने भी नहीं करा फटाफट से देख लो बच्चों, कर लो जल्दी से, कंप्लीट कर लो। और जो डाउट है अभी क्या अभी पूछ लो, क्योंकि आगे चैप्टर 2-2 3-3 मशीन हो जाएंगी। हाँ जी सर, एसएलएम से कैसे होएगा, एसएलएम पे हर साल शुरू में तो 37,500 ही डेप्रिसिएशन लगेगा। देख एसएलएम मेथड से लेकिन अगले साल तो पूरे साल की लगेगी, तो वो 5 लाख पे लगेगी 50,000। देख इस महीने पहले साल तो 9 महीने की लगी, फिर अगले साल जो हो गया 22-23 उसमें 5 लाख पे लगेगी। एसएलएम मेथड हमेशा किस पे लगता है, परचेज कॉस्ट के ऊपर। तो 5 लाख का 10% कर देगा तो अगले साल कितना लगता है, 50,000 रुपए। ठीक है, 23-24 में भी कितना, फिर 9 महीने का लगता, 50,000 के 10% इंटू 9/12, 50,000 का 10% इंटू 9/12 एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड मैंने लास्ट वाली क्लास में करवा दिया था, है ना, इसका डब्ल्यूडीवी तुम लोगों के होमवर्क में दिया था। देखो जी, जिसने नहीं करा करो। परी करा था घर से, परी परी चली गई। हाँ भी आकाश, डन, ठीक है। चलो 2-3 चीज सिखाता हूँ आप लोगों को। अभी क्या था, अभी मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको बच्चों क्या दे रखा था, डेप्रिसिएशन का रेट गिवन था। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या रेट गिवन हुआ था आपको डेप्रिसिएशन का। क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर डेप्रिसिएशन का क्या नहीं गिवन होगा, रेट गिवन होगा। मान लो एक मशीन है, मान लो एक मशीन है जिसकी बच्चों कॉस्ट थी रुपीज 10 लाख रुपीज की, उस पर डेप्रिसिएशन लगा, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 5,25,000 का। कितने का डेप्रिसिएशन लगा, 5,25,000 का। ठीक है, बताओ डेप्रिसिएशन का रेट कितना है। मशीन की कॉस्ट दे दी, परचेज प्राइस, डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे दिया। आप मेरे को डेप्रिसिएशन का रेट बताओ, इस मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना हो, बताओ जल्दी से। डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकलेगा, जल्दी से निकाल के दिखाओ। किसको किसके अपॉन में रखना है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा बच्चों 5.25 लाख, ऊपर क्या आएगा डेप्रिसिएशन, नीचे क्या आएगा कॉस्ट ऑफ द मशीन 10 लाख, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 100। तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर कितना 52.5%। कितना हो गया 52.5%। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला बता रखा है कि अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, आपकी बुक के अंदर ही लिखा हुआ है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ऊपर क्या आएगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, नीचे क्या आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, बिकॉज परसेंटेज पे निकालना है, तो ये आपका आ जाएगा। तो लिखो फटाफट से इसको, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, ठीक है। चलो लिख रहे हैं, लिखो। लिख लिया, चलो एक क्वेश्चन करते हैं एक छोटा सा। 1 मिनट रुको सर, 1 मिनट। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यश, मैं नहीं कह रहा था। अच्छा तू नहीं कह रहा, चलो लिख एक लिया, लिख क्वेश्चन लिया। कर, अच्छा कर।
चलो आओ देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 अभी सिर्फ पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ना है फिर आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। सनराइज लिमिटेड परचेज द सेकंड हैंड मशीन, एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है बच्चों? सनराइज लिमिटेड। इसने एक सेकंड हैंड मशीनरी कितने की परचेज करी? 5.5 लाख रुपीस की मशीन परचेज करी और स्पेंड करे 50,000 उसकी रिपेयर्स के ऊपर। तो मशीन कितने की परचेज करी? 5,50,000 की, और उस मशीन के ऊपर 50,000 की क्या करवा दी इसने? रिपेयरिंग करवा दी सर। डेप्रिसिएशन हर साल कितने का लग रहा है? 10%। कौन से मेथड से? एसएलएम मेथड से। मशीन इज सोल्ड फॉर, कितने की बेच दी थी मशीन? 4,40,000 रुपीज की। अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 ऑफ मार्च को क्या होता है? खत्म। अगर ये बोलता अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर, तो कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 जनवरी को, खत्म कब होता है? 31 ऑफ दिसंबर। ये क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल ईयर है। तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 ऑफ मार्च को हर साल खत्म होता है। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस क्या है? देखो ध्यान से समझना। मशीन कब परचेज करी थी हमने? 1 अप्रैल 2019 को, और मशीनरी कब सेल कर दी? 31 मार्च 2022 को। डेप्रिसिएशन किस हिसाब से लग रहा है सर? एसएलएम के हिसाब से लग रहा है सर, 10% के हिसाब से लग रहा है। परचेज वाली दिन पता है तुम्हें, सेल्स वाली दिन पता है। अब सर मेन दिक्कत क्या है, एक चीज और समझाने तुम्हें सर, जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो 5,50,000 पे लगाएंगे कि सर ये जो रिपेयर है उसको इसमें प्लस करके 6 लाख रुपए करके तब लगाएंगे। देखो ध्यान से, मशीन को सेकंड हैंड हमने परचेज करी थी। सेकंड हैंड मशीन का मतलब क्या है कि सर उसके अंदर कुछ खराबी वराबी होगी, मान लो कुछ, तो उसको रिपेयर करवाने में कितने पैसे लगे? 50,000। भैया मशीन कितने की पड़ी? मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने हायाबुसा परचेज करी। बच्चों हायाबुसा कितने की? 12 लाख रुपए की। बाहर से उसको मंगवाना पड़ेगा, इंडिया में तो मैन्युफैक्चर होती नहीं है, तो सर उसके ऊपर टैक्सेस लग जाएगा बाहर से मंगवाने के लिए 3 लाख रुपए का। तो भैया हायाबुसा 12 लाख की, कितने? 15 लाख की। 15 लाख की। ऐसी मान लो आपकी मशीन है, मशीन आई 5.5 लाख रुपीस की, लेकिन इस मशीन को तुम यूज नहीं कर सकते, इसमें पहले 50,000 की क्या करवानी पड़ेगी? रिपेयर। तो मशीन को यूज करने के लिए तुम्हारे कितने पैसे लगे? 6 लाख। तो तुम्हारी एसेट 5,50,000 की नहीं है, एसेट कितने की है? 6 लाख रुपए की। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट? 6 लाख। बेटा ये जो 60,000 का जो रिपेयर है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे एक्सपेंडिचर होते हैं कि सर जो हमारी एसेट्स के ऊपर लगते हैं और वो मेरी अर्निंग कैपेसिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। अब ये जो एक्सपेंडिचर था ये मशीन की रिपेयर्स के ऊपर हुआ, ठीक है। और मशीन इसके वजह से चल नहीं पाती अगर नहीं करते, तो मशीन को चलाने के लिए खर्चा करना था, तो मशीन कितने की होगी? 6 लाख की। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बच्चों? एक तरीके से हमारे एसेट ही तो होते हैं ये भी क्या होते हैं? हमारे एसेट। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को? सर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। मान लो आपकी मशीन आ रही थी यहाँ पे 5.5 लाख की, आपको किसी ने बोला कि रिपेयर हुई 50,000 की, तो मशीन की वैल्यू को बढ़ा दोगे 50,000 से, और बैलेंस शीट में मशीन कितने की आएगी आपकी? 6 लाख रुपीस की। तो आप डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? 6 लाख रुपए पे। तो चलो करके दिखाओ जल्दी से। केस नंबर 1, मशीन किस दिन परचेज करी है? 1 अप्रैल 2019। कितने की? 6 लाख रुपए की। बेच कब रही है? 31 ऑफ मार्च 2022। आप निकाल के दिखाओ प्रॉफिट हुआ लॉस। ऐसी दूसरा केस है, फिर दूसरे केस में 1 अप्रैल को आपने परचेज करी, फिर कब सेल कर दी? 30 ऑफ सितंबर। करो फर्स्ट और सेकंड केस, फिर मैं भी मैच करवाता हूँ। हाँ जी, कार 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 परचेज ऑन 1/4/2005 फॉर 10 लाख। हेलो यश, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, गुड मॉर्निंग। ऐसे ले बेटा, ऐसे ले। सोल्ड ऑन, अभी देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो एक बार। कार परचेज ऑन 1/4/2005 फॉर 10 लाख, सोल्ड ऑन दिस फॉर 5 लाख। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम SLM। अब देखो सुनो मेरी बात सुनो, अभी अगर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है सर? सर ये कौन सा वाला साल हो गया? 05, 06, और ये कौन से साल हो गया बच्चों? ये 13 और 14 हो गया। बच्चों कितने साल हो गए? बहुत सारे साल हो गए। 05, 06, 06, 07, 07, 08, 08, 09, 09, 010, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, इतने सारे साल। पागलों की तरह हम क्या करेंगे? कैलकुलेशंस। इसको एक लाइन में सॉल्व कर दें। एक लाइन में कैसे सॉल्व करना है बच्चों? एक, अब देखो तुम यहां से लेके यहां तक से मंथ्स बता दो मेरे को। क्या बता दो? मंथ्स। सर 05, 06 में कितने मंथ्स हो गए? 12। 06, 07 में कितने मंथ्स हो गए बच्चों? 12। 07, 08 में कितने हो गए? 12। बच्चों 08, 09 में कितने हो गए? 12। 09, 010 में कितने हो गए बच्चों? 12। 10, 11 में कितने हो गए सर? 12। 11, 12 में कितने हो गए बच्चों? 12। और 12, 13 में कितने हो गए? 12। और 13, 14 में कितने मंथ्स लेने अपने को? 4, 5, 6, 3, कितने? 3। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 बेटा।
12 इट 96, 96 प्लस 3 हाउ मेनी मंथ्स, 99 मंथ्स। अब देखो एक लाइन में डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 10 लाख की गाड़ी 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। बच्चों ये 10% पूरे साल का है, इसको डिवाइडेड बाय मैं कितने कर दूं, 12, एक महीने का आ गया। हमें कितने महीने का चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय किससे कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। ये मेथड आप सिर्फ कब फॉलो कर सकते हो, जब एसएलएम है। डब्ल्यूडीवी में काम नहीं आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे एसएलएम में डेप्रिसिएशन हर साल क्या होता है, कांस्टेंट, एक ही वैल्यू के ऊपर लगता है, जो कि आपकी क्या है, परचेज प्राइस। ठीक है, ये डब्ल्यूडीवी में काम नहीं आएगा। तो जब भी ऐसा एसएलएम का क्वेश्चन, आप इसको फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। अब अगर इसको सॉल्व करके देखें तो देखो आंसर आएगा। मेरे ख्याल गाड़ी तो बहुत ज्यादा डेप्रिसिएट कर जाएगी बच्चों, गाड़ी तो खत्म ही हो गई होगी। 1 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 99, बच्चों ये 8,25,000 हो गया। तो 10 लाख की गाड़ी पे डेप्रिसिएशन लग गया 8,25,000 का, गाड़ी कितने की रहेगी, 1,75,000, और उसको आपने सेल कितने का कर दिया है, 5 लाख का। तो ये क्या आ गया अपना प्रॉफिट ऑन सेल। तो ऐसे ही मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे बच्चों। हाँ जी, तो बहुत प्रॉफिट ले लिया इसमें तो। हाँ बहुत हो गया सर, सर साल भी तो इतने सारे हो गए ना। अब जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 7 आप लोगों ने करा, हर साल का करा होगा, लेकिन अब इस वाले मेथड से अगर आप जाओगे तो देखो कितना इजी हो जाएगा। पहले वाले की अगर मैं बात करूं, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 कितने मंथ्स हो गए बच्चों, एक तो 1920 हो गया, एक कौन सा हो गया 2021, और एक कौन सा हो गया 21-22, है ना। कितने मंथ्स हो गए, 12 12 12, कितने हो गए 36 मंथ्स। अब बच्चों इसमें कैसे लगाओगे डेप्रिसिएशन, सर 6 लाख की वो हो गई, 10% था, इंटू में 36 डिवाइडेड बाय 12, तो ये क्या आ जाएगा सर, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा सर। अब इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो देखो आपका मैच करेगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 12, 1.8 लाख रुपीस की डेप्रिसिएशन हो गई है। क्या हो गई डेप्रिसिएशन, हाँ 6 लाख में से 1.8 माइनस कर दोगे बच्चों, कितना आ जाएगा 4.2 लाख। मशीन कितने की होनी चाहिए, 4.2 लाख, और आपने कितने की बेच दी थी 4.4, तो 20,000 का क्या आ गया आपको प्रॉफिट। समझ गए कैसे करना है, ये सिर्फ कब काम करेगा, व्हेन इट इज एसएलएम मेथड। ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन नॉर्मली कितने परसेंट है, जिसपे यार कार, हाँ कार में बताता हूँ, कार की नॉर्मली अगर तू उसको हाउस होल्ड यूज के लिए ले रहा है तो 15%, अगर तू उसको कैब में चला रहा है तो 30%, कैब ड्राइवर्स की 30%, नॉर्मल हाउस होल्ड के अंदर 15%। 7th वाले का केस नंबर 4 गिन लेना। 1920 में कितने मंथ्स है बच्चों, 1920 में कितने मंथ्स हो गए, अप्रैल में जून को हटा दो, ओए 12 थोड़ी ना, कब परचेज करी थी, जुलाई में, तो 3 महीने हटा दो, कितने महीने बच गए, 9 मंथ्स बच्चों। फिर ये कौन सा वाला साल हो जाएगा, 21-22 है ना ये तो। अब अपना 20-21 के अंदर कितने मंथ्स हो गए, 12, और 21 और 22 आ जाएगा, 21-22 में कितने मंथ्स हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने, तो टोटल कितने हो गए 12 प्लस 8 21-27 मंथ्स। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे, 6 लाख इंटू में 10% इंटू में 27 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल डेप्रिसिएशन जो कि इस पे लगना चाहिए, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 12, बच्चों ये आ गया 1.35 लाख का हो गया डेप्रिसिएशन। माइनस किस में से करा, 6 लाख में से माइनस कर दो, 6 लाख में से माइनस कर दिया 1.35, कार कितने की रह गई 4.65 लाख की, आपने कितने की सेल कर दी 4.4 लाख की आपने सेल कर, तो आपको क्या हो गया लॉस ऑन सेल, कितने का 25,000 हो गया ना, कितना सिंपल। सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है, डेट्स के ऊपर बच्चों, डेट्स के ऊपर, उस साल में कितने मंथ्स है, 6 महीने हैं, 9 महीने हैं, 3 महीने हैं, इसके अंदर ये लोग खेलते हैं। यस यस यस, आज करेंगे एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको आप लोग आईएमपी मार्क कर सकते हो बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आईएमपी। बच्चों हम लोग मशीनरी का लेजर ओपन करेंगे, किसका लेजर ओपन करेंगे, मेरे साथ साथ सारे जने मशीनरी का लेजर बनाएंगे आज। जो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, दिस इज एक्सपेक्टेड, मेरे साथ साथ मशीनरी का लेजर। एक कॉलम आएगा डेट का, एक कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स, और एक कॉलम आएगा अपना अमाउंट, AMOUNT। सारे बच्चे मेरे साथ साथ, ये दिस इज डेबिट साइड, जीएफ नहीं होता इसमें, नोप जरूरत नहीं पड़ती इसमें जीएफ की डेप्रिसिएशन में, जीएफ इज यूज्ड फॉर जनरल एंट्रीज। फिर डेट का कॉलम बच्चों, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम बच्चों, फिर अमाउंट का कॉलम।
रुपीस। चलो अब क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं बच्चों। जब भी आप इस क्वेश्चन को करते हो ना तो सबसे पहले हमेशा क्या बनानी चाहिए, समरी। क्या बनानी चाहिए, समरी। भैया मैं तो समरी बनाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, दो दो मशीनरीज होती है, एक मशीनरी कब परचेज करी है, एक मशीनरी कब परचेज करी है, तो अपने को तो दिक्कत हो जाती है। तो अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको क्या लिखेंगे, सारा का सारा समरी बनाएंगे पहले, और समरी के बाद फिर हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हर्ष ट्रेडर्स परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 अ सेकंड हैंड मशीनरी फॉर 1,80,000। एक मशीनरी कितने की परचेज करी, 1,80,000 की परचेज करी है। तो ध्यान से देखो 1/4/2019 को मशीनरी हमने परचेज करी बेटा कितने की, 1.8 लाख रुपीस की। ठीक है। फर्दर एक्सपेंस 20,000 वाज इनकर्ड टू इंप्रूव इट्स टेक्निकल रिलायबिलिटी। मतलब उस 20,000 रुपए खर्च करना पड़ा उसकी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए। अगर 20,000 नहीं लगते तो इसकी टेक्नोलॉजी क्या हो सकती थी, खराब हो सकती थी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, ट्रस्ट। ट्रस्ट नहीं था हमारे को, 20,000 रुपए लगा। अब मान लो अगर मैं अपनी बाइक को बोलूं मैं इसको लद्दाख लेके लिए जाऊंगा, मेरे को ट्रस्ट ही नहीं है इस पे, बंद हो जाए। अभी मेरे को इसको ले जाके कहाँ जाना पड़ेगा भैया, इस पे कैरियर वैरियर सर्विस स्टेशन, मेरे को इसके ऊपर 10-12 हजार रुपए लगाने पड़ेंगे, टायर्स वायर्स चेंज करवाने पड़ेंगे, फिर मेरे को इसके ऊपर क्या आएगा, ट्रस्ट, कि मैं इसको अब लेकर जा सकता हूँ। तो बच्चों अब यहाँ पर मेरे को कितने पैसे लगाने थे इस मशीन के, 20,000 रुपए। तो मशीन कितने की पड़ी, 1.8 लाख। सेकंड हैंड एक बंदे से ली थी, मान लो मैंने प्रांजल से मशीन ली 1.8 लाख, इसका एकदम खराब हो रखी थी मशीन, मैंने कहा यूज करने के लिए मेरे को कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, 20,000। और मान लो मैंने एक सेकंड हैंड कार परचेज करी बच्चों, उस कार के अंदर उसकी बैटरी खराब थी। अब कार मैंने परचेज करी 2 लाख की, 10,000 की बैटरी डलवाई, तो कार मेरे को 2 लाख की पड़ी, 2,10,000 की, 2,10,000 की। तो यहाँ पे मशीन में 20,000 रुपए मैंने और खर्चा कर दिया, तो मशीन मेरे को कितने की पड़ी बच्चों, 2 लाख रुपीस की। ठीक है। यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी, ये गाड़ी कितने साल चलेगी, 10 साल चलेगी। तो बच्चों यहाँ पे इसकी लाइफ कितनी हो गई, 10 ईयर्स। लाइफ कितनी होगी बच्चों, 10 ईयर्स। ठीक है। मेंटेनेंस ड्यूरिंग द ईयर वाज, हर साल मेंटेनेंस के नाम पे कितना खर्चा होता था, 50,000 रुपए का। हर साल मेंटेनेंस के नाम पे कितने का खर्चा होता था, 50,000 रुपए का। अब सर 10,000 रुपए का, सॉरी 10,000 रुपए का। अब क्या इसको भी मशीन की वैल्यू के अंदर ऐड करूं, नहीं। बच्चों तुम गाड़ी जब लेकर आए थे तो तुमने उसमें खर्चा करवाया, अब हर साल तुम्हें कार की क्या करवानी पड़ती है, शोरूम पे जाके सर्विस। तो क्या तुम सर्विस के पैसे को हर साल गाड़ी में ऐड करते रहते हो। ऐसे तो मेरी गाड़ी जो मैंने 6 लाख की खरीदी थी आज कायदे से 25 लाख की हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने उसके ऊपर रिपेयर्स मेंटेनेंस पे बहुत खर्चा करवाया। तुमने बोला इस बार सर्विस हुई 5,000 के लिए गाड़ी की वैल्यू को प्लस कर दे, फिर 5,000 वाले गाड़ी की वैल्यू को प्लस कर दे। ऐसा होता है क्या, नहीं बेटा। अगर तुमने टायर चेंज करवा दिया उसका और फिर तब उसको मार्केट में बेचने के लिए गए, मान लो मैं कनिष्क की गाड़ी खरीदने के लिए गया, इसके टायर पूरे गंजे पड़े हुए थे भैया गाड़ी के। मैंने कहा यार अगर मैं खरीदूंगा मेरे को क्या दे दे, नए टायर। इसकी गाड़ी बिक रही थी 2 लाख की, जैसे इससे टायर चेंज करवा दिया, इसकी गाड़ी अब कितने की बिक रही है, 2,20,000 की। अब गाड़ी की वैल्यू बढ़ गई। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो। मैं डेली आंटी से जो ना यहाँ पे सफाई करवाता हूँ, उसके वो महीने के 1,500 रुपए लेती है। क्या मैं हर महीने 1,500 से इस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाऊं, नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर इसके अंदर मैंने फ्रंट के ऊपर टाइले वाइले लगवा दी, एक और फ्लोर बहुत अच्छा सा बनवा दिया, है ना, तो इसकी वैल्यू को क्या कर दूंगा, प्लस। तो कुछ ऐसे रिपेयर्स होते हैं जो कि आपकी एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, और कुछ ऐसे रिपेयर्स होते हैं जो कि आपकी एसेट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करते। समझ पा रहे मेरी बात। अब यहाँ पे ये जो मेंटेनेंस का जो खर्चा था ना बच्चों, मेंटेनेंस का जो खर्चा, वो आपकी वैल्यू को इंक्रीज नहीं करता, एसेट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करता। ठीक है। जैसे आज आपने अपनी एजुकेशन के ऊपर पैसा जो लगाया, वो आपकी वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर गर्ल्स ने ब्यूटी पार्लर जाके अपने चेहरे के ऊपर 1,000 रुपए लगाए बच्चों, वो कौन सी कॉस्ट है बच्चों, मेंटेनेंस कॉस्ट है। क्या उससे आपका करियर ऊपर जाएगा, क्या नहीं जाएगा बच्चों। तो मेंटेनेंस ड्यूरिंग द ईयर वाज 10,000। सर कुछ नहीं करना है इसका, सिर्फ खर्चे में डालना है। ठीक है। वैल्यू में ऐड मत करना, डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा इस पे। ठीक है। यश आ रहे बेटा समझ, यश शर्मा। यस सर। ऑन 1 जुलाई 2020 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग, एक और मशीनरी ले ली। कब ले ली बच्चों, 1 जुलाई 2020। तो 1 जुलाई 2020 एक सेकंड मशीनरी हमने क्या कर ली बच्चों, परचेज कर ली। कितने की सर, 1 लाख रुपए की सर। तो परचेज कर ली रुपीज 1 लाख रुपीज की। ऑन 1 अप्रैल 2021 मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब पहली वाली मशीनरी हैज बिकम ऑब्सोलीट, वो क्या हो गई, पुरानी हो गई थी, एंड वाज सोल्ड फॉर 1.1 लाख। तो ध्यान से देखो किस दिन की, 1 अप्रैल 2021। तो 1/4/2021 जो हमारी जो मशीन 1 जो थी वो हमने क्या कर दी बच्चों, सोल्ड कर दी। कितने की सोल्ड कर दी बच्चों, 1.1 लाख रुपीस की हमने सेल कर दी, ये वाली मशीन। ठीक है। ये वाली मशीन हमने क्या कर दी, बेच दी। And on 1 October 2021 न्यू मशीनरी वॉज परचेज। सर अब तीसरी मशीनरी आ गई एट अ कॉस्ट ऑफ 1,50,000। तो बच्चों यहाँ पे डेट कौन सी डालनी है, 1/10/21। सर मशीनरी नंबर 3 आ चुकी है अपने पास, जो कि परचेज करी गई थी 1.5 लाख रुपीस की। कितने की परचेज करी गई थी सर, 1.5 लाख रुपीस की। फ्री का मतलब हमने क्या करी थी सर, यहाँ पे परचेज करी थी। डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% ऑन द एसएलएम बेसिस। डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे किस पे बच्चों, एसएलएम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सर, डेप है हमारा
10% पर एनम, किस बेसिस पे? SLM बेसिस के ऊपर। तो बच्चों अब मेरे को क्वेश्चन को बार बार देखने की जरूरत ही नहीं है, ये सारी की सारी मेरी क्या तैयार हो गई, यहाँ से समरी तैयार हो गई। बनाओ इसको फटाफट से, समरी बनाओ। लक्ष्य तू इतनी जल्दी कैसे थक गया? अभी तो 15 मिनट हुए हैं, तो जल्दी उठ जाता। कौन सा तू यहाँ पे 10 बजे से बैठा हुआ है जो तेरे को नींद आ रही है जी? हाँ समरी देखो जी बच्चों, समरी में क्या था? 1 अप्रैल 2019 को पहली मशीनरी परचेज करी गई थी 1.8 लाख रुपीस, 20,000 का खर्चा होकर कितने पैसे हो गए बच्चों? 2 लाख रुपए की मशीनरी परचेज करी। उसकी लाइफ कितने ईयर्स थी? 10 ईयर्स की लाइफ थी उस मशीनरी की। सर 1/7/2020 को एक और मशीनरी परचेज करी 1 लाख की। सर 1/4/21 को मशीनरी नंबर 1 बेच दी थी 1.1 लाख रुपीस की। और 1/10/2021 को मशीनरी नंबर 3 परचेज करी कितने की? 1.5 लाख रुपीस की। क्या हुआ? लग गए? चलो अब पहली एंट्री, जब आप लोग मशीनरी परचेज करके लाए 1.8 लाख रुपीस की, जनरल एंट्री क्या पास होती है मशीनरी परचेज की? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, है ना? यही करते हो ना आप लोग। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बच्चों कैसे लिखोगे? ध्यान से एक बार देखो कैसे लिखना है। देखो सिस्टमैटिकली, मशीनरी का लेजर है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। बच्चों यहाँ पे डेट डालोगे, डेट में क्या लिखोगे? 1 अप्रैल 2019। कितना लिखोगे? टू बैंक कितना? 1,80,000। तो देखो मेरे साथ साथ मैं भी लिख रहा हूँ, 1 अप्रैल 2019 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने की लिख दी? ऐसे लिख सकते हो उस पर M1 करके, ऐसे लिख सकते हो M1 करके, कितना लिख दिया? 1.8 लाख रुपीस। अब मशीन के ऊपर जो आपने 20,000 का खर्चा जो करा बेटा, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री कौन सी पास करोगे आप? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीनरी की वैल्यू को बढ़ाओगे तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ेगी, तो दोबारा से क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे देखो जैसे इसने लिख रखा है 1 अप्रैल को, दोबारा से टू बैंक अकाउंट करके कितना लिखोगे? 20,000। तो चलो मैं भी लिख देता हूँ आप लोगों के साथ, 1/4/2019 को कितना लिखा? टू बैंक अकाउंट कितना? 20,000। अच्छा ये जो मेंटेनेंस का जो खर्चा था 10,000 का, इसकी क्या जनरल एंट्री होगी? मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स टू बैंक अकाउंट। क्या मशीनरी के लेजर में गया? नहीं आया ना, तो मशीनरी के लेजर में हम वो 50,000 रुपए को दिखाएंगे, 10,000 को दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि मशीनरी का नाम ही नहीं आया ना जनरल एंट्रीज के अंदर। बच्चों मशीनरी कितने की होगी अपने पास? 2 लाख रुपए की। इस साल तो और कोई मशीनरी नहीं थी। अब इसके ऊपर क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। तो बच्चों डेप्रीसिएशन 31 मार्च। अच्छा डेप्रीसिएशन जब लगाते जनरल एंट्री बताओ डेप्रीसिएशन की। डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे और वहां पे क्या लिखेंगे? बाय डेप्रीसिएशन। तो 2020 में बाय क्या लिखा है यहाँ पे? डेप्रीसिएशन। अब बच्चों जब आप डेप्रीसिएशन यहाँ पे लगा रहे हो ना, यहीं पे आपको कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। आपको दिखाने 2 लाख के ऊपर 10% कितना हो गया बच्चों यहाँ पे? 20,000। और 31 मार्च 2020 को अब क्या आएगा? बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा? 1.8 लाख रुपीस। ये क्या हो गया? अपनी बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पे भी 2 लाख रुपए डाल के ये वाला साल अपने ने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो यहाँ से देख लो बुक ने कैसे कर रखा है, ये देखो बाय डेप्रीसिएशन यहीं पे कैलकुलेशन दिखा दी 20,000 रुपए की। बाय बैलेंस CD कितना कर दिया? 1.8 लाख। 2 लाख और 2 लाख यहाँ पे आपने BD को लिखेगा। बेटा डेबिट और क्रेडिट साइड से क्या मतलब है? क्लोज डाउन है ना, क्लोज कर दिया ना यहाँ पे। बेटा BD मतलब ब्रॉड डाउन, जब तू नया लेजर कोई ओपन कर रहा है तो। अब यहाँ पे कोई, अगर तेरे पास कोई प्रीवियस बैलेंस गिवन है और उस बैलेंस से तू ओपन कर रहा है, यहाँ पे कोई प्रीवियस बैलेंस नहीं, नया नया साल स्टार्ट हुआ है, नई नई मशीनरी हमने परचेज करी क्लोजिंग में। तो क्लोजिंग तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना बेटा। अच्छा अबे तो लिख तो रखा है, ये तो रहा ना। अब नया साल स्टार्ट होएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब ये नया साल स्टार्ट हो गया बेटा। ये वाला साल कौन सा खत्म हो गया आप लोगों का बच्चों? ये वाला साल कौन सा खत्म हुआ? 1920 फिनिश। अब नया साल कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 2021। अब 2021 में आप देखो ये वाली जो मशीन जो थी ये कितनी? 1.8 लाख रुपीस की रह गई। अब आपने इसको यहाँ पे ब्रॉड डाउन करा 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने की मशीनरी नंबर 1 आ गई? 1,80,000 रुपीस की। हो गया ना बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, नया साल आ गया बच्चों। कौन सा साल आ गया सर? नया साल। चलो मैं भी इसको ब्रॉड डाउन करता हूँ। 1/4/2020 आ गया सर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये कौन सी मशीन की बात कर रहे हैं? मशीनरी नंबर 1, जो कि अब रह गई है कितने की? 1,80,000 रुपए की, क्योंकि 20,000 का उसके ऊपर क्या लग चुका है? डिप्रीसिएशन लग चुका है। अब इस साल और कुछ था क्या सर? 17 है ना, ये कौन सा हो गया? 2021।
सर एक और मशीनरी परचेज करी थी 1 लाख रुपए की, तो डेट कौन सी डालोगे यहाँ पे 1/7/20, यहाँ पे क्या लिखोगे टू बैंक अकाउंट 1 लाख, 1 2 3 4 5, ये कौन से आ गए यहाँ पे लिख दोगे M2। अब बच्चों इन पे क्या लगाओगे डेप्रीसिएशन, आ जाओ फिर 31 मार्च 2021 है, साल कब खत्म होएगा 2021 वाला साल कब खत्म होएगा 31 मार्च 2021। अब क्या लगाओगे बाय डेप्रीसिएशन। अब बच्चों देखो कैसे करना है, यहाँ पे मशीनरी नंबर 1, मशीनरी नंबर 1 पे SLM है तो 2 लाख का कितना लगेगा 10%, कितना लगेगा 20,000। अब बेटा M2 कितनी है 1 लाख इंटू में 10% इंटू में टाइम, ये कब परचेज करी है जुलाई, सो जुलाई से लेके 31 मार्च कितने महीने 9 महीने, तो 9 डिवाइडेड बाय 12, टाइम फैक्टर 10,000 थोड़ी आएगा परी मैडम, कितना आएगा 7,500। टाइम बच्चों टाइम, शुरू में बोला डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट यू हैव टू फोकस ऑन द टाइम। इतना डन हुआ। अब देखो ध्यान से, यश बेटा समझ में आया यश शर्मा, यस सर यस सर। बाकी क्या रह गए यार, बाकी के बच्चे यार, तो ये क्या खुल गया। चलो अब 31 मार्च 2021 क्या करेंगे बाय बैलेंस सीडिंग। अब मशीन 1 कितने की रह गई, हेलो हेलो पहले मेरे को देखो, 1.8 लाख की मशीन थी, माइनस हो गया उसमें 20,000, अब मशीन कितने की रह गई 1.6 लाख रुपीस की। सर मशीन 2 की बात करें, सर 1 लाख की थी, 7,500 इस साल का डिप्रिसिएशन लग गया, कितने की रहेगी 92,500। और सर अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो ये मैच कर जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 2.8 लाख, क्लोज कर दिया। सर यहाँ पे भी कितना आएगा 2.8 लाख, इसको भी क्या कर दिया क्लोज, और ये वाला साल खत्म हो गया कौन सा 2020। अब कर लो कैलकुलेशन दिखानी जरूरी है सर। मशीन 1 सर लास्ट में जाते जाते ना एक तो 2,40,000 की रह जाएगी मैंने। हाँ अच्छा तूने सारा कर लिया क्या। हाँ उसका ना लॉस हो गया 1,30,000 से अच्छा मशीन 1। ये स्कूल में चल रहा है क्या वाला टॉपिक, नहीं अभी तो नहीं हुआ। नहीं मेरे साथ साथ चलना फिर, इतनी जल्दी आगे क्यों जा रहा है, आराम आराम से करेंगे समझते हुए। चलो जी, तो अब यहाँ पे तुम्हें बुक से दिखा देता हूँ एक बार इन्होंने कैसे करा, देखो मशीन 1 के ऊपर कितना डिप्रिसिएशन लगेगा, SLM है तो 20,000, मशीन 2 पे 9 मंथ्स का कितना 7,500, मशीन 1 की वैल्यू कितनी रहेगी 1,60,000, मशीन 2 की वैल्यू कितनी रहेगी 92,500। बच्चों ईयर को आपने क्लोज कर दिया, नेक्स्ट ईयर अब आप लोग स्टार्ट कर रहे हो किसके साथ 21-22 के साथ, बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीनरी 1 कितने की रह चुकी है 1,60,000 की, मशीन 2 कितने की आ गई 92,500, टोटल कितना हो गया 2,52,500। नाउ अब किसके ऊपर जंप करेंगे, अपनी समरी के ऊपर जंप करेंगे। पहले देखते हैं सर इस साल और क्या हो रहा है। सर ये कौन सा साल आ गया 21-22 में हमने क्या करा है, मशीनरी 1 को तो हमने सोल्ड कर दिया, शुरुआत में ही हमने बेच दिया, तो इस साल डिप्रिसिएशन लगेगा इस पे, नहीं लगेगा बच्चों। 1 अप्रैल 2021 इसकी वैल्यू कितने की रहेगी 1,60,000 और हमने इसको कितने का बेच दिया 1,10,000। अब मशीन को बेचोगे तो बैंक में पैसा आएगा कि जाएगा, मशीन अगर आपने बेची तो क्या बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों क्रेडिट हो रहा है। तो देखो चलो क्रेडिट साइड पे चलते हैं, देखो क्रेडिट साइड पे कैसे लिखा, क्रेडिट साइड पे क्या लिखा बाय बैंक, डेट 1 अप्रैल, बच्चों डेट 1 अप्रैल, कितना आएगा बैंक पे पैसा 1,10,000, 1,60,000 की चीज तुमने 1,10,000 में बेची तो 50,000 का क्या हो गया लॉस। तो रेवेन्यू बढ़ गया कि रेवेन्यू कम हो गया, रेवेन्यू जब कम होता है डेबिट करूं क्रेडिट करूं, रेवेन्यू जब कम होता है डेबिट होता है, रेवेन्यू जब कम होता है क्या होता है डेबिट होता है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी टू मशीनरी अकाउंट, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी टू मशीनरी में कितना गया बच्चों ये 50,000 रुपए का, ये क्या हो गया लॉस हो गया। सर ये कैसे हुआ सर लॉस, बच्चों 1.6 लाख रुपीस की मशीनरी आपने 1.1 लाख रुपीस की बेच दी तो 50,000 का क्या हो गया लॉस। दिस इज रेवेन्यू कम, रेवेन्यू कम है तो क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है, मशीनरी का अकाउंट क्या हुआ बच्चों क्रेडिट हुआ। मशीनरी 1 पे डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि जैसे साल शुरुआत हुआ हमने उसको बेच दिया, नो डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन किस पे लगेगा मशीनरी 2 पर, मशीनरी 2 कितने की परचेज करी थी 1 लाख की, और 1 लाख का पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा पूरा 10% के हिसाब से, तो मशीनरी 2 पर 1 लाख पे 10% का डिप्रिसिएशन कितना हो गया बच्चों 10,000 पूरा। इस साल क्या हमने नई मशीनरी परचेज करी है 1 अक्टूबर को, देखो ध्यान से आप लोगों ने समरी जब बनाई थी तो हमने क्या लिखा
कि 1/10/2021 को इसी साल हमने एक मशीनरी 3 परचेज करी, कितने की? 1.5 लाख रुपीस की। तो बच्चों टू बैंक करके यहाँ पर पहले क्या लिख दोगे? 1 अक्टूबर की डेट डाली, टू बैंक करके मशीनरी 3 में कितना लिख दिया आपने? 1,50,000। दिस इज मशीनरी नंबर 3। अब सर ये मशीनरी परचेज तो कर ली, इसके ऊपर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। 1,50,000 के ऊपर 10%। और सर मंथ्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। तो 1.5 लाख का 10%, 15,000, 15,000 का आधा 7,500। तो कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा मशीनरी 3 पर? 75। तो टोटल डेप्रिसिएशन इस साल कितना लगा? 10,000 प्लस 7,500, टोटल कितना हो गया? 17,500। सर मशीनरी 2 कितने की रह गई? सर 92,500 की थी। 92,500 पे इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगा? 10,000 का। कितने की रह गई? 82,500। मशीनरी 3 परचेज करी थी 1.5 लाख की, इस साल डेप्रिसिएशन लगा 7,500 का। कितने की रह गई? 142,500। दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा? 2। और नीचे बस क्या कर लोगे? टोटल। चलो अब ध्यान से कर लो, इसको कंप्लीट करो जल्दी से अपने रजिस्टर। सर है बेटा? सर 2021 में जो डेप्रिसिएशन लगनी थी। अप्रैल पे लगाया, मार्च पे लगाया, मैं समझा नहीं। ये देखना, डेप्रिसिएशन तो हमेशा 31 मार्च को ही तो लग रहा है। ये हाँ, तो यहाँ पे ये 31 मार्च 2022 है बेटा, सर डेट नहीं लिखी हो। सर हाँ जी। 2021 में मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन भी तो लगना था, तो 1,40,000 की होनी थी। तो मशीन की वैल्यू देख कितनी थी ना? 1,60,000 की थी, और तूने उसको कितने का सेल कर दिया? 1.1 लाख का सेल तो कर। सर 2021 की भी तो डेप्रिसिएशन लगेगी ना। 2021 की तो लगेगी, तो 2021 में तो हमने लगाई, इसके ऊपर देख 20,000 की डिप्रिसिएशन लगाई तो है मशीनरी 1 पे 2021। ओके सर। तू मेरे वाले क्वेश्चन को देख, मेरे हिसाब से समरी के हिसाब से चल, हो सकता है तेरी बुक में 1 साल आगे चल रहा हो, ठीक है? नई वाली बुक तो उसको देखना है, इसमें देख बात तो वही है। डेट। अच्छा, हमने को तो अपने को तो यहाँ पे क्या समझते हैं बच्चों? डेट समझनी है, हमें बुक से क्या मतलब? ठीक है, अरे बातें नहीं। क्या हो गया? नींद आ रही है परी को, पराची को। बच्चों समझ में आया? नोट कर लिया? फिर मैं क्वेश्चन दूंगा अपना। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, करो जी, सॉल्व करोगे। मिस्टर मोहन परचेज्ड on 1/4/2020 a machine for rupees 2 lakhs for rupees 2 lakh। ये होगी पहली स्टेटमेंट। on 1st July 2022 he purchased another machine for rupees 50,000 and sold machinery 1 on this date for rupees 1.7 lakhs। on 1st September 2023 he purchased another machine for rupees 20,000 and sold machinery 2 for rupees 30,000। बच्चों एसएलएम लेके डब्ल्यूडीवी ले, चलो डब्ल्यूडीवी एट द रेट 10% पर एनम। करो जी, गिविंग यू टाइम, ध्यान से समझ लो। डब्ल्यूडीवी मेथड है, क्या बनाना है? मशीनरी का लेजर। क्या बनाना है? मशीनरी का लेजर। 10 मिनट दे रहा हूँ, बनाओ, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा, मैं करवाऊंगा। देखो जी,
डेप्रिसिएशन का लेजर, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। बच्चों सबसे पहला साल कौन सा था, फर्स्ट डेट डाल लोगे आप लोग 1420। 1420 में आप लोग क्या लिखोगे, टू बैंक, कितने की मशीन दी थी, 2 लाख रुपीज की। तो टू बैंक में कितने लिखोगे, 2 लाख। अभी मैं यहाँ पे डेट क्या आएगी, 31 मार्च 2021। इस पे क्या लगाओगे, बाय डेप्रिसिएशन। 2 लाख का कितना कर दोगे, 10%, कितना आ गया बच्चों, 20,000। बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, ये M1 था अपना, ये कितनी रह जाएगी, 1.8 लाख रुपीज। यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये वाला साल तो क्या हो गया अपना क्लोज, पहला साल हो गया अपना क्लोज। नेक्स्ट ईयर अपना कौन सा आया, 1421। आपने क्या करा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीनरी नंबर 1, 1.8 लाख। इस साल कुछ करा है क्या, 21-22 में नहीं करा ना, नहीं करा। तो ये भी इसको बस सिर्फ डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2022। बाय क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। WDV है तो जो वैल्यू कम हो गई उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। 1.8 लाख का क्या लगेगा, 10% कितना हो गया, 18,000। वैल्यू कितने, बाय बैलेंस CD 1.8 में से माइनस कर दोगे 18,000, कितने का रह गया, 1,62,000। और ये क्लोज हो गया 1.8 लाख, और ये भी क्लोज हो गया 1.8 लाख। ये वाला साल भी क्लोज। नेक्स्ट ईयर हम आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आ गया 1422, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज आर मशीनरी नंबर 1, 1,62,000। अब बच्चों 22-23 में क्या क्या करामात करी हमने, सर एक मशीनरी परचेज करी है 1722, तो पहले लिख लेते हैं 1722, टू बैंक, मशीनरी 2, 50,000, परफेक्ट। और क्या करा था हमने, मशीनरी नंबर 1 को सोल्ड कर दिया है इस दिन पर, कब, 1/7/2022। तो इस साल का भी तो क्या लगाना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन। कितने महीने का, अप्रैल में जून, 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो पहले एक बात करेंगे हम बच्चों, यहाँ पे डिप्रिसिएशन कब तक का लगेगा, यहाँ पे डिप्रिसिएशन ये लगेगा 1/7/2022 बाय डिप्रिसिएशन मशीनरी 1, 1,62,000 का 10% करेंगे इंटू 3/12, 16,200 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ गया, 4050 बच्चों, कितना आ गया, 4050। अब बच्चों कायदे से मशीन कितने की रह गई, अगर मैं देखूं मशीन कितने की रह गई सर, 1,62,000 में से अब माइनस करोगे 4050, तो मशीन कितने की रह गई, 162, 1 2 3 माइनस 4040, ये रह गई 1,57,950। हमने बेची कितने की, 1.7 लाख की बेची। बच्चों क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो गया, -1,7, 1 2 3 4, 12,050। बेटा 12,050 का क्या हो गया प्रॉफिट। अब बेची है तो क्या आया होगा घर पे, पैसे। तो सर इसी डेट पे क्या आए पैसे, बाय बैंक, कितना, 1,70,000। और प्रॉफिट ऑन सेल, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, क्या करोगे, क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पे लिखोगे 1,722 को टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, कितना, 12,050। बच्चों जिसको दिक्कत है अभी यहाँ पे पूछ लो मेरे से। मशीनरी नंबर 2 को मैंने अभी तो परचेज करा है, मशीनरी 1 पे डिप्रिसिएशन लगा, और मशीनरी नंबर 1 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बेच दिया। जो एडजस्टमेंट हो सकती थी वो मैंने यहाँ पे कर दी। हाँ डिप्रिसिएशन लगाएंगे, अभी हमने मशीनरी 1 का काम करा। कुछ बच्चे हैं जो मेरे को ऐसी शक की निगाहों से देख रहे हैं सर। हाँ 31 मार्च बेटा प्रॉफिट हुआ तो हाँ रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेगा, क्रेडिट होता है ना, मशीनरी टू प्रॉफिट ऑन सेल, तो इसलिए क्रेडिट साइड पे ले गया इस साइड। अब 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन, कौन सी मशीनरी, मशीनरी नंबर 2। बच्चों मशीनरी नंबर 2 कितने की परचेज करी थी, 50,000 का 10% इंटू में, क्यों 1 जुलाई को परचेज करी थी ना, तो 9/4/12 क्यों रहे, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स हो गए। तो इंटू में 9 बाय क्या करेगा, 12 करेगा। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 3750, 5,000 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 3750। बच्चों और कुछ करा है क्या इस वाले साल पे, इस वाले साल पे और कुछ तो नहीं करा। 2023 का तो नेक्स्ट ईयर पे लगना चाहिए ना, मतलब नेक्स्ट ईयर 2023 का खोल के फिर डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए ना। हाँ अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, बाय बैलेंस CD। कौन सी मशीन बची है अब हमारे पास, बच्चों ले लेके अपने पास, मशीनरी नंबर 1 तो गई, अब सिर्फ कौन सी मशीन बची है, मशीनरी 2।
अब बैलेंस कितना रहेगा उसका सर? 50,000 में से 3750 माइनस कर लोगे 46,250, और ये सब करने के बाद यहाँ पे क्या करना है? टोटल दोनों साइड क्या आना चाहिए सर? सेम आनी चाहिए सर। 162 1 2 3 प्लस 50,000 प्लस 12050 2,24,050 2,24,050। तो बच्चों एक मैं आपको ये व्यू दे देता हूँ, देखो ये वाला इस साल में होना था, ये जिसको हम बोले बादल 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 बादल। बच्चों ये वाला साल कौन सा हो गया? अकाउंटिंग ईयर 22-23। सिर्फ डेट्स के ऊपर फोकस करना है और चैप्टर में कुछ सिखाने लायक है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशंस। हाँ जी यश शर्मा ठीक कराता है? मैं से यहाँ तक नहीं पहुँचता। यहाँ तक पहुंच गया था? ठीक है, पहुँचता। अच्छा पहुंच रहा है अभी। अब कौन सा साल स्टार्ट होएगा? 23-24 ले देकर हमारे पास क्या बचा है बच्चों? 1423 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर सिर्फ M2 है हमारे हाथ में, M1 तो गई। कितनी से? 46250। अभी हौली हौली पहले सब जने एक बार उस चीज को प्रोसेस कर ले ऊपर वाले, फिर इस वाले साल को भी स्टार्ट करते हैं सारे जने बच्चों। अभी एक बार समझ लो, देख के समझ में आ गया, वेल एंड गुड है। घर पे जाके फिर दोबारा से इस वाले क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है, जिसको नहीं आया सब। क्या हुआ प्रीत? नींद आ गई? टेस्ट दे दिया? अब भूमि बेटा मैं लिंक शेयर करूंगा, पीछे की जो क्लास मिस है उसको देख लेना, इस वाली क्लास को दोबारा से देख लेना, और कल तक अपना जो भी डाउट है डेप्रिसिएशन का वो रिजॉल्व कर लेना, ठीक है? 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत पूरे बड़े वाला, और अभी बड़ा आएगा क्वेश्चन। आगे पलक बाय। अब इस साल हमने क्या करा? एक और मशीनरी परचेज करी थी 19/2023 को, तो 19/2023 टू बैंक अकाउंट। दिस इज कमिंग मशीनरी नंबर 3। कितने की परचेज करी थी सर? 20,000 रुपए की मशीनरी 20,000। परचेज। और सर हमने जो मशीनरी 2 थी उसको सेल कर दिया था इसी दिन पर, है ना? कितने का? 30,000 का बच्चों। तो 19/2023 तक हम क्या लगाएंगे? बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे किस पे? मशीनरी 2 पर 46250 का 10% करेंगे बच्चों। कितने महीने? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने। 5 डिवाइडेड बाय 12। बेटा 1 सितंबर है ना, तो सितंबर को क्यों गिनेंगे? अगर 30 सितंबर बोलूंगा तो 6 होगा, जब भी तो ऐसा मैंने क्वेश्चन दिया था। 1 सितंबर को काउंट, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर क्यों गिनना है? 1 सितंबर को तो बेची थी, पूरा सितंबर तूने यूज करी है नहीं ना? चालू होते के साथ ही तूने बेच दी, तो सितंबर काउंट नहीं होगा, सिर्फ अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त। चीजें सीख जाओ बच्चों। अगर महीने का आखिरी डेट होगी तो उसको काउंट करना है, महीने की पहली तारीख होगी तो उसको काउंट नहीं करना। सर लॉजिक अपना क्लियर है, जब पूरे महीने यूज ही नहीं करी है तो उसको कैसे डेप्रिसिएशन लगाएंगे सर? हाँ 1927 आएगा, है ना? और अगर मैं 46,250 में से माइनस कर दूं 1927, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी रह जाएगी बच्चों? 44323, है ना? और ये बेच कितने की थी? सोल्ड फॉर 30,000। बच्चों लॉस आ गया कितने का? 14,323 का, है ना? तो बच्चों आप बेच दी तो सर पैसे ले आओ फिर बाय बैंक। पहले पैसे ले आओ सर 30,000, फिर बाय लॉस लिख दो, बाय लॉस ऑन सेल 14,323। था ना मजेदार क्वेश्चन एकदम? प्रॉफिट भी आ गया, लॉस भी आ गया, इतनी मशीनरी आ गई तो सब कुछ कर दिया। और सर अब किस पे डेप्रिसिएशन? मशीनरी 3। ये कब लगेगा सर? 31 मार्च 2024। नाउ बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 3 का। सर मशीनरी 3 कितने की थी सर? 20,000 रुपए की थी। 10% के हिसाब से कितने महीने? 7 महीने। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 7 डिवाइडेड बाय 12। उल्टी से तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आ रही होगी। 2000 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 12, 1167। मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा। और
अब देखो मशीनरी 1 तो थी नहीं अपने पास, पिछले साल ही चली गई थी, मशीनरी 2 भी चली गई, अब लेते हैं बैलेंस शीट में कौन सी बच रही होगी, एक मशीनरी। तो बाय बैलेंस शीट में मशीनरी 3 बच रही है, जो कि 20,000 रुपए की परचेज करी थी, उस पर डिप्रिसिएशन 1167 का लग गया। तो 20,000 माइनस 1167, 18,833। और ये वाला साल भी दोस्तों अपना क्या हो गया, फिनिश हो गया। और पता है 90% अपना डिप्रिसिएशन क्या हो गया, जिस बच्चे को समझ में आ गया, 90% डिप्रिसिएशन अपना फिनिश हो चुका है। एक सेकेंड, 66250, 66250, क्या कर दूं, जूम आउट पूरा क्वेश्चन ये ले ये ले 5 से ऊपर है तो आगे ले जाओ। अगर जैसे इसमें 6 आ रहा था ना, इसमें आ रहा था 116.6666, तो 1167 कर दिया मैंने। अगर ये आ रहा होता 116.4 तो मैं एक पीछे ले जाता। डेसिमल अगर 5 पे है, 0.5 या 0.5 से ज्यादा है तो आगे करना है आपको राउंड ऑफ। अगर 0.5 और 0.5 से कम है तो एक पीछे लेकर जाना है, आगे लेकर जाना है। 0.5 या उससे ज्यादा है तो आगे। अरे भी छुट्टी थोड़ी ना हुई है, क्या आया समझ में, यश शर्मा?